इंग्लिश ग्रामर के दो प्रपोजिशन ओ एफ एंड ओ एफ एफ, ये दोनों ऐसे प्रपोजिशन हैं जो देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं और कई बार हमें लगता है कि इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और इनके मतलब भी सेम होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनके यूज भी अलग अलग होते हैं, इनका मतलब भी अलग होता है और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग होती है। आज की पूरी वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं सिंपल शिक्षा। सबसे पहले ओ एफ एंड ओ एफ एफ की प्रोनाउंसिएशन को समझते हैं कि इनको हम एक्चुअल में बोलते किस तरीके से। ओ एफ को हम प्रोनाउंस करते हैं अव, ओ वी अव, और ओ एफ एफ को हम प्रोनाउंस करते हैं ऑफ। इसके अलावा अगर मैं आपको इनकी डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो प्रेपोजिशन ओ एफ की डेफिनेशन होती है सिंपल शब्दों में, जब हमें किन्हीं दो चीज़ों या दो वस्तुओं या दो आदमियों या किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में रिलेशन को दिखाना हो, उन सिचुएशंस में हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन ओ एफ का। और उसी जगह अगर दो चीजें एक दूसरे से अलग हो रही हैं, एक चीज दूसरी चीज से दूर जा रही है, तो फिर हम प्रेपोजिशन ओ एफ एफ का यूज करते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि प्रेपोजिशन ओ एफ का यूज हम केवल प्रेपोजिशन के रूप में ही करते हैं, जबकि प्रेपोजिशन ओ एफ एफ का यूज हम प्रेपोजिशन के रूप में तो करते ही हैं, इसके अलावा इसका यूज हम एज एन एडवर्ब भी करते हैं, इसका यूज हम एज एडजेक्टिव भी करते हैं, और इसका यूज हम जब किसी वर्ब के बाद में लगाते हैं तो इसको हम फ्रेजल वर्ब के रूप में भी देखते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि प्रेपोजिशन ओ एफ का यूज हमेशा हम किसी न किसी नाउन के पहले करते हैं। अब इन दोनों प्रेपोजिशन को कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं और इनके एग्जांपल्स देते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा किस सिचुएशन में आपको प्रेपोजिशन ओ एफ का यूज करना है और किस सिचुएशन में प्रेपोजिशन ओ एफ एफ का यूज करना है। सबसे पहला पॉइंट, whenever you want to show a belongingness between two things, अब जब आपको किसी दो चीजों के बीच में संबंध को दिखाना हो तो आप प्रेपोजिशन ओ एफ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he is the employee of my company, the color of this pen is red, the Delhi is the capital of India, Delhi is the capital of India। यहाँ पे सब जगहों पे आप बिलोंगिंगनेस दिखा रहे हैं, दो चीजों के बीच के संबंध को दिखा रहे हैं। जो सेकंड पॉइंट है जहां पे हम प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं वो होता है टू शो द अमाउंट और ए नंबर और एनी पर्टिकुलर थिंग। जब आप किसी अमाउंट को या किसी नंबर को या किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में बता रहे हो या उसके बीच में संबंध कोई दिखा रहे हो तो भी आप प्रेपोजिशन ओ एफ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, thousands of people, none of us, all of us, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे आप किसी नंबर को, किसी अमाउंट को, किसी क्वांटिटी को दिखा रहे हैं, वहां पे भी आप प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। तीसरी कंडीशन में, व्हेन यू वांट टू शो द कंटेनिंग, फॉर एग्जांपल पिंच ऑफ स्पाइसेस, कप ऑफ टी, द ग्लास ऑफ वाटर, ये सारे एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं कि कोई भी चीज कितनी मात्रा में ली गई है, कितनी चीजें उसके अंदर आ सकती हैं या उसके अंदर कितनी चीजें आई हुई हैं या उस चीज के अंदर में क्या चीज रखी हुई है। तो चौथी कंडीशन है इस प्रेपोजिशन को यूज करने की, वो होती है व्हेन यू वांट टू शो पोजीशन ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इन फ्रंट ऑफ माई डोर, इन फ्रंट ऑफ माई डोर। तो इन सिचुएशंस में भी आप प्रेपोजिशन ओ एफ का यूज करेंगे। पांचवी कंडीशन, व्हेन यू वांट टू इंडिकेट द डे और अ टाइम। फॉर एग्जांपल, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड ऑफ डे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड ऑफ डे, इन दोनों में आप देखोगे आप टाइम के बारे में बात कर रहे हैं और उसको दर्शाने के लिए, उसके बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए आपने यूज किया है प्रेपोजिशन ओ एफ का। छठवीं कंडीशन जहां पे हम प्रेपोजिशन ओ एफ का यूज करते हैं वो होता है व्हेन यू वांट टू कंपेयर थिंग्स। फॉर एग्जांपल, आई हैव वन ऑफ द बेस्ट कार इन द नेबरहुड, आई हैव one of the best car in my neighborhood। इसी तरीके से, of all dresses I like the red one most, of all dresses I like the red one most। इन सिचुएशन में भी हम प्रेपोजिशन ओ एफ का यूज करते हैं। और जो सातवीं और जो लास्ट कंडीशन होती है वो प्रेपोजिशन ओ एफ को यूज करने की, वो होती है जब आप दिखाते हैं कि कोई चीज किस चीज से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। दूसरा एग्जाम्पल है, दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड, दिस हाउस इज मेड ऑफ वुड। मतलब यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि ये घर किस चीज से मिलके बना हुआ है। तो ये तो सारे कंडीशंस हो गए जब आपने दिखाया कि प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। अब देखते हैं प्रेपोजिशन ओ एफ एफ का यूज हम किन सिचुएशन में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि प्रेपोजिशन ओ एफ एफ का यूज हम एज एन एडवर्ब भी करते हैं, एज एडजेक्टिव भी करते हैं, और अगर हम इसको किसी वर्ब के बाद में लगाते हैं तो ये एक फ्रेजल वर्ब के रूप में भी काम करता है। उनके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडजेक्टिव के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, he is on off today, he is on off today। यहाँ पे आप ओ एफ एफ को ऑफ ही प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पे इसको आप ऑफ प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप ऑफ करेंगे तो फिर ये ओ एफ बन जाएगा, इसलिए ऑफ को हम ऑफ ही कहते हैं। तो he is on off today, यहाँ पे ऑफ एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि आज का दिन उसका छुट्टी का दिन है। इसी तरीके से, this food is definitely off, I can't eat, this food is definitely off,
आई कांट ईट, यह खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं खा सकता। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव के रूप में जब हमने प्रेपोजिशन ऑफ का यूज देखा। दूसरी सिचुएशन जब हम इसको एज एन एडवर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई गर्लफ्रेंड वेव्ड एंड ड्रोव ऑफ टू हर हाउस, यहाँ पे जो ऑफ है एज एन एडवर्ब यूज कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर टुक ऑफ हिज हैट एंड केप्ट इट ऑन द टेबल, मेरे पिताजी ने अपनी टोपी उतारी और उसे टेबल पे रख दिया। तो ये था इसका दूसरा यूज। अब देखते हैं इसके तीसरे यूज की तरफ, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रेपोजिशन ओ एफ एफ को किसी वर्ब के बाद में लगाते हैं और ये एज ए फ्रेजल वर्ब काम करता है। अब उनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेल ऑफ। फेल ऑफ, जैसे फेल एक वर्ब है, फेल का मतलब होता है गिरना और ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से दूर होकर गिरना। अब मैं इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ फेल ऑफ का। फॉर एग्जाम्पल, बेबी फेल ऑफ द बेड, बेबी फेल ऑफ द बेड, बेबी बिस्तर से या फिर बेड से गिर गई। दूसरा फ्रेजल वर्ब देखते हैं, गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है दूर हटो। गेट ऑफ माई कार, दिस क्राउड इज नॉट रेडी टू गेट ऑफ माई कार, यह भीड़ मेरी कार से दूर हटने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट 5 o'clock, आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट 5 o'clock। यहाँ पे जो ऑफ का यूज हो रहा है वो एज ए फ्रेजल वर्ब यूज कर रहा है, क्योंकि हमने एक वर्ब के ठीक बाद में ओ एफ एफ का यूज किया हुआ है। इन एग्जाम्पल्स के अलावा एक और सिचुएशन होती है जहां पे हम प्रेपोजिशन ओ एफ एफ का यूज करते हैं। वो होता है जब हम दिखाते हैं कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल वहीं पर नहीं है लेकिन उसके पास में है। मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज जस्ट ऑफ द मेन मार्केट, माई हाउस इज जस्ट ऑफ द मेन मार्केट, मतलब मेरा घर जो है वो मेन मार्केट के बिल्कुल पास में है। माई हाउस इज जस्ट ऑफ द मेन मार्केट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 5 miles ऑफ द मार्केट दैट इंसिडेंट टुक प्लेस, 5 miles ऑफ द मार्केट दैट इंसिडेंट टुक प्लेस, मतलब मार्केट से 5 मील की दूर पे ही वह घटना हुई थी, मार्केट से 5 मील की दूर पे ही वह घटना हुई थी। तो ये सारे वो एग्जाम्पल थे जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है आपको डिफरेंस बताने के लिए कि कब हम प्रेपोजिशन ओ एफ का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑफ, और कब हम प्रेपोजिशन ओ एफ एफ का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑफ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस वीडियो में बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग विद सिंपल शिक्षा।